हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन लेकर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर इज 7th फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। क्या नाम है भाई? इट इज ट्राइंगल्स। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देख लो पहले, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो यार कर ही दो। बच्चों, लेट अस डिस्कस विदाउट फॉलिंग इनटू द वेस्टेज ऑफ टाइम क्वेश्चन 8। अच्छा हाँ, पेज 124 पे है ये क्वेश्चन, और यहां हमें शो करना है, शो दैट बेसिकली ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें बताना है, हमें प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। हाउ टू प्रूव दिस, बस ये बताना है हमें, ठीक है। शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच, राइट। हमें यही अपन को यहां पर सॉल्व करके दिखाना है। बेसिकली एक थ्योरम है ये, है ना, और उस थ्योरम का ही अपन को प्रूविंग करनी है कि भैया पता हो तो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगल्स 60 60 60 होते कैसे हैं। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। लेट अस से दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेट अस से दिस इज एन इक्विलैटरल। लग रहा है क्या? रुक जाओ जरा, मैं देखूं कैमरे में। अरे नहीं यार, ये तो ज्यादा फैल गया है, लगता है ज्यादा फास्ट फूड खाता होगा। चलो, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? लेट मी अगेन वॉच। पहले से तो बेटर है, बट स्टिल फैल गया। बच्चों कंसीडर कर लो, कंसीडर कर लेते। लेट अस से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी वेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, है ना। चलो बच्चों, यहां डबल मार्क लगाते हैं, यहां डबल मार्क लगाते हैं। यहां आइसोसेलेस की ऑल द साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल द एंगल्स आर इक्वल अभी आप मान के नहीं चलो, ऑल द साइड्स आर इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। अपन लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलैटरल, EQUILATERAL, ठीक है। लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल वेयर, जहां पर वेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, राइट। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब बच्चों बेसिकली करना क्या है, हमें पहले इन दोनों को उठाना है, इन दोनों को किडनैप करना है। बच्चों आप डायरेक्ट सारे एंगल्स इक्वल नहीं मान सकते, ऑल्दो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर इक्वल। यार फिर तो सॉल्यूशन बचा ही नहीं, 2 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो करोगे क्या? बस ऐसे कर दोगे, x प्लस x इज इक्वल टू 180। ना बेटा ना, ये इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे हो जाए। ऑल्दो इजी है पर ऐसे नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 चुटकियों का टाइम लगेगा बच्चों। देखो AB इक्वल AC उठाते हैं। लेट अस टेक AB इक्वल AC। अब बच्चों थ्योरम, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो 6, 7th देखकर आए हो, 5th देखी होगी, तो थ्योरम मैंने बताया। क्या थ्योरम? अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, 3 साइड्स इक्वल हैं, पर या भी तीनों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इन 2 पे देखो। अगर AB और BC इक्वल है तो बच्चों AB के सामने एंगल C और BC के सामने एंगल A भी इक्वल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? थ्योरम क्या है बच्चा? थ्योरम है, क्या है थ्योरम बच्चों? थ्योरम सेज, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। थ्योरम सेज angles opposite to equal sides, right? Equal sides, angles opposite to equal sides, वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट है, आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होते हैं, आर ऑल्सो इक्वल, राइट। चलो भाई, अगर ये थ्योरम हमने लिख दिया तो AB और AC के सामने जो एंगल्स इक्वल बने बच्चों वो है, AB के सामने इक्वल बना C, और बच्चों AC के सामने जो इक्वल, अच्छा ओके, AB इक्वल AC लिखा है मैंने, AB इक्वल BC लिखते हैं बच्चों, यहां BC लिखो, ये दिस इज BC, राइट। तो AB के सामने जो एंगल बना वो C है, BC के सामने जो एंगल बना वो एंगल A है, तो एंगल A लिख लेते हैं। और बच्चों जैसे ही 2 एंगल आए आपके, आप एक काम करो, इन दोनों को लेट कर लो x डिग्री, है ना। चलो x मान लेते बच्चों, ये भी x, और डिग्री हटा दो यार, मेरी आदत पड़ गई है, और ये भी x, ठीक है, दोनों को x मान लिया बच्चों।
अब चलते हैं बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू दिस, इतने पोर्शन की तरफ। BC इक्वल सी है, चलो लिखते हैं बच्चों, BC इज इक्वल टू CA। ठीक है, इतने पोर्शन को उठाया। अब बच्चों थ्योरम, सेम थ्योरम, लेट अस राइट सेम थ्योरम जो हमने ऊपर लगाया हुआ है। अब बच्चों अगर आप सेम थ्योरम पे ध्यान दोगे तो सेम थ्योरम, BC और CA अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो इनके सामने, इनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना। BC बच्चों, BC के सामने एंगल A है और CA के सामने देखो ये एंगल A है ये, और बच्चों AC या CA के सामने एंगल B, तो बच्चों इसके हिसाब से एंगल इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और बच्चों एंगल A ऑलरेडी x था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी x डिग्री होगा, है ना, ये तो ऑलरेडी x है ही। और बच्चों अगर ये x है तो भैया मेरे एंगल B भी तो x होगा, है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, तो भाई दोनों x हो जाएंगे क्योंकि एक ऑलरेडी x है, तो आप x इसको भी मान लो। ऐसे आते हैं बच्चों तीनों x x x। ऐसे नहीं कि इसके बाद आप लाइन लिख लो लेट ऑल द एंगल्स बी x डिग्री x डिग्री x डिग्री। भैया कैसे आए, ऐसे आए कि आपने इन दोनों को इक्वल लिया, इन दोनों के सामने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, x और x मान लिया, इन दोनों को इक्वल लिया, इन दोनों के सामने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं, इन दोनों को भी x x लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तब जाके इन तीनों के सामने जो तीन एंगल्स होंगे तीनों x डिग्री x डिग्री x डिग्री आएंगे। ठीक है, अब बच्चों लेट अस यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉप, अरे स्पेस है यार, प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सबको पता है यार, ये तो छोटी सी चीज है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, 180। बच्चों दिस इज व्हाट, सर ये तो x डिग्री है, देखो अच्छे से गौर से, दिस इज व्हाट, सर ये भी x डिग्री है। बच्चों एंगल सी व्हाट, ये भी x है, डिग्रीज हटाओ यार, मैं बार बार डिग्रीज लिख देता हूं। इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों यहां तो डिग्री लिखना पड़ेगा, 3x इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 180, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों x रहेगा, मान के चलिए यहां मैं वॉल बना देता हूं, सेपरेशन वॉल। ठीक है, ओके बच्चों, अब मान के चलिए हमारे पास x यहां रहेगा, 180 के पास 3 जाएगा, अपॉन में हो जाएगा वी हैव 60 डिग्री। x का वैल्यू 60 आया, राइट, x का वैल्यू 60 आया मेरे प्यारे बच्चों। गौर से देखना, गौर से, गौर मींस फोकस 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 फोकस। ठीक है, अब बच्चों एंगल A क्या है, सर एंगल A तो x डिग्री है, तो एंगल A क्या हुआ, सर एंगल A तो 60 हुआ, है ना। एंगल A 60 डिग्री हुआ बिकॉज x की वैल्यू है 60। बच्चों व्हाट इज एंगल B, जल्दी देखकर बताओ फास्ट, एंगल B क्या है, व्हाट इज एंगल B। देखो एंगल B भी तो x आया था, है ना। एंगल B क्या है, एंगल B सर x है, तो एंगल B कितना आया बच्चों, एंगल B भी 60 डिग्री आया, राइट। बच्चों एंगल C क्या है, सर एंगल C तो x डिग्री है, x देखो C भी x है, तो बच्चों एंगल C क्या आया, एंगल C भी 60 आया। सो दिस इज आवर ओवरऑल सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया है बच्चों। ये जो मैंने क्लाउड में लिखा, आप लोगों को क्लाउड नहीं बनाना है कॉपीज में, ना एग्जाम में क्लाउड्स बनाना है, वो तो मैंने बना दिया उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट, हमने दिखा दिया दैट। अब आप लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हो, देयरफॉर all the angles of a triangle which is equilateral are 60 degree each। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो बच्चों, राइट। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7.3। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू 7.3 अ सेप। टिल देन हैप्पी लर्निंग बच्चों।